असलम ईरानी, आज की जो जिस सूरत हाल का हमारा मुल्क शिकार है, हमारी ये बदनसीबी है कि हम अपनी अगर तारीख पे नज़र डालें तो बार बार हम ऐसी सूरत हाल का शिकार होते चले आ रहे हैं। लेकिन इस मरतबा बड़ा अजीब हुआ है कि पाकिस्तान के जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, अपना शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने हमेशा आइन की पासदारी की है, कानून की पासदारी की है। ये पहली दफा हुआ है कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने एक सिविलियन गवर्नमेंट ने आइन को बाईपास करने और आइन को तोड़ मरोड़ कर उससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश की। ये एक बदनसीबी है। ये हुआ क्या, अगर हम नजर डालें इस मौजूदा सूरत हाल की, कि प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर की जो इत्तेहादी पार्टियां MQM, GDA, बाप, काफ लीग, उन सब में बुरहान शुरू हो चुका था और उनके MNAs की, मेंबर नेशनल असेंबली की वाज़ेह अक्सरियत ने हुकूमत की परफॉर्मेंस से गैर मुतमईन होकर अपोजिशन का साथ देने का फैसला किया था, जिसके नतीजे के तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत अकलियत में चले गए थे। उन्हें 272 मेंबर नेशनल असेंबली की सपोर्ट की आईनी तौर पे हमेशा जरूरत रही थी, मगर उनके पास 242-244 के दरमियान सपोर्ट बाकी बची हुई थी। तो अखलाकी तौर पे तो ये जरूरी था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, सारी दुनिया में यही करते हैं प्राइम मिनिस्टर, कि वो रिजाइन कर देते हैं और वो अपनी पार्टी से ये कहते हैं कि वो अपना नया लीडर मुंतखब कर ले, और पार्लियामेंट से ये कहते हैं कि वो नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब कर ले। लेकिन चलो, अगर वो ये नहीं कर पाए और अपोजिशन ने उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी, तो जरूरी था कि वो रिलैक्स होकर पार्लियामेंट में आते, वहां आके पार्लियामेंट से कहते कि मेरी कारकर्दगी पौने 4 साल में ये है, मैंने पाकिस्तान के लिए ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। आप अगर पार्लियामेंट चाहती है, पार्लियामेंट की अक्सरियत चाहती है मुझे प्राइम मिनिस्टर रखना चाहते हैं, तो मुझे वो वोट दे, मेरे हक में दे। अगर वो मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं रखना चाहते, मेरे खिलाफ अगर वोट आएगा तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। यही जमहूरी रिवायत का हिस्सा है। सारी दुनिया के जमहूरी ममालिक में हमेशा यही होता है और ये मामूल की कार्रवाई है। अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई, उस दिन असूली तौर के ऊपर वोटिंग का दिन था, 3 अप्रैल को, संडे के दिन। प्राइम मिनिस्टर को और उसकी पार्टी को आना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर साहब आके अपनी बात करते और फिर वोटिंग होती, लेकिन हुआ इसके उलट। प्राइम मिनिस्टर साहब भी असेंबली में तशरीफ नहीं लाए। उनके जो हिमायत करने वाले अरकान असेंबली थे, उनकी वाज़ेह अक्सरियत भी तशरीफ नहीं लाई। स्पीकर साहब भी असेंबली में तशरीफ नहीं लाए। डिप्टी स्पीकर साहब असेंबली में तशरीफ लाए और लॉ मिनिस्टर, जो ही इजलास शुरू हुआ, लॉ मिनिस्टर साहब खड़े हुए और उन्होंने एक करारदाद पढ़ना शुरू कर दी कि जनाब, अमेरिका या दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, वो हमारी मुल्क के खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश में मुलव्वस है। क्योंकि वो साजिश में मुलव्वस है तो हमें ऐसे मौके के ऊपर अदम एतमाद नहीं करना चाहिए हुकूमत के खिलाफ, और हम इस अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करते हैं। और वो अभी बैठे और डिप्टी स्पीकर साहब ने, जो उस वक्त हाउस को प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने जेब से एक कागज निकाला और स्पीकर साहब का हुक्मनामा पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि स्पीकर साहब उस वक्त असेंबली में प्रिजाइड नहीं कर रहे थे, तो उन्हें अपनी तरफ से बात करनी चाहिए थी अगर वो कोई कहना चाहते थे। असूली तौर पे तो जब अदम एतमाद का एजेंडा होता है तो और कोई करारदाद पेश ही नहीं की जा सकती, कोई और एजेंडा असेंबली के ऊपर लाया ही नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ लॉ मिनिस्टर को अपना पढ़ने की इजाजत दी करारदाद, बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर अपोजिशन की जो
अदम एतमाद की करारदाद थी उसको मुस्तरद कर दिया और असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। ये एक बहुत ही सरियन आइन की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन हुआ ये कि उसी ही वक्त 5 मिनट के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब टेलीविजन के ऊपर सामने तशरीफ लाए अवाम से खिताब की सूरत में, और उन्होंने कहा कि मैं, चूंकि स्पीकर साहब ने अपोजिशन की करारदाद मुस्तरद कर दी है, अब मेरा ये हक बनता है कि मैं पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने सदर को असेंबली को तहलील करने का रिक्वेस्ट कर दी। और अगले 10 मिनट में प्रेसिडेंट साहब ने असेंबली को तहलील कर दिया। ये एक हैरान कर देने वाला वाकया था पाकिस्तान की तारीख में। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्क के स्पीकर ने, किसी मुल्क की फेडरल लॉ मिनिस्टर ने, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने आइन को इस तरह पामाल करके असेंबली को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मौजूदा जो हुकूमत थी, उस वक्त की जो हुकूमत थी पीटीआई की, और प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के, ये बिल्कुल मफाद में था उनकी पार्टी के भी कि वो अपोजिशन में चले जाते, अपोजिशन में बैठते, और जो अपोजिशन है वो 10-12 पार्टियों के ऊपर मुश्तमिल जो अपोजिशन है वो हुकूमत बनाती। पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात ऐसे अच्छे नहीं हैं कि वो कोई ऐसे इक़दाम उठा सकती कि लोगों को कोई रिलीफ मिलता और लोग खुश हो जाते। तो मौजूदा हुकूमत के लिए जो कि उस वक्त अगर अपोजिशन में जाती है, उसके लिए बहुत अच्छे मौके थे कि वो लोगों को जाके बताते कि देखें इनकी परफॉर्मेंस कितनी खराब है, हमने पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे थे, ये बेहतर तरीके से नहीं चला पाए, इसलिए जरूरी है कि वोट हमें दे, पीटीआई को दे, पीटीआई के इत्तेहादियों को दे, और अपनी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर दे। ये एक बिल्कुल जमहूरी तरीका था, मगर वो गैर जमहूरी रास्ते पे चले गए, और देखते हैं कि हम एक बहरान जो है वो क्रिएट हुआ, जिससे अपोजिशन की पार्टियां, लॉ से वाबस्ता जो तंजीमें हैं, वोकला की, वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, वो सब लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए कि जनाब आइन को पामाल किया गया है, और वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, और उससे जो बहरान जिसने जन्म लिया वो वहां से चलता हुआ फिर पंजाब में चला है। पंजाब के वजीर आला से इस्तीफा लिया गया ताकि पंजाब में भी बहरान को बढ़ाया जा सके, और आज हम देखते हैं कि ना वफाक में कोई हुकूमत है, ना पंजाब में कोई हुकूमत है। पंजाब की, कल से पंजाब में की असेंबली को बिल्कुल खारदार तारे लगा के बंद कर दिया गया है, और जो असेंबली के मेंबरान को असेंबली हाल में दाखिल होने की इजाजत कल से नहीं है। ये एक बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जो मार्शल लॉ के जमाने में भी हमने बहुत कम देखी है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस सूरत हाल का वाज़े तौर पे फैसला देकर एक हल निकालने की कोशिश करे, और आइन को बहाल करते हुए आइनी शिकों के ऊपर जो को पामाल किया गया है, पामाल करने वालों की के अक़दामात को रद्द करते हुए असेंबली को बहाल करे, ताकि वो दोबारा अदम एतमाद की तहरीक वहां पेश की जाए, और जो फैसला पार्लियामेंट करती है, जिसको वाज़े अक्सरियत होगी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और मुल्क सीधे रास्ते पे चल निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा करती है कि कहती है कि नहीं, वो इलेक्शन की तरफ जाना ही ज्यादा मुनासिब है, तो इससे बहुत बहरान बढ़ेगा, क्योंकि अपोजिशन फिर नजरसानी के लिए अदालत में जाएगी। नजरसानी के लिए अदालत में जाएगी तो वो ये भी कहेगी कि लार्जर बेंच नहीं, फुल कोर्ट इसको सुने। तो नतीजा उसका ये होगा कि पूरा अप्रैल का महीना और लग जाएगा, और पाकिस्तान में एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल पैदा होगी। पाकिस्तान की इक्तिसादी हालात पहले ही बहुत खराब हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, यूक्रेन की जंग की वजह से पहले भी दुनिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, और बहरान
वफाक से होता हुआ पंजाब में भी चला आया है और सियासी तसादुम की शक्ल बन सकती है, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर आइन मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कंधों के ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि वो इस बहरान को ना बढ़ने दे, ताकि सिविलियन जो हमारा एक निज़ाम है वो चलता रहे। क्योंकि अगर ये निज़ाम जाएगा तो उससे सुप्रीम कोर्ट को भी नुकसान होगा, सोसाइटी को भी नुकसान होगा, जमहूरियत को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पे बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम आइन के ऊपर चलें, कानून के ऊपर चलें और जमहूरी रास्ता इख्तियार करें। ओह सॉरी, इतना गहरा दाग? डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। बॉस वो मूड को डिलाइट कर देगा। हाँ। वो डर्टी को और राइट कर देगा। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। चाय चाहिए। कौन सी जनाब? ये लम्हा है जिंदगी, जो जागे तो सब कुछ पाएंगे। जिंदगी को जगाए जो, ऐसा कोई साथी चाहिए तो बोलो। चाय चाहिए।